हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्क का पोटेंशियल निकालेंगे उसके एक्सिस पे। डिस्क का पोटेंशियल निकालेंगे। ये एक फ्लैट सरफेस होता है डिस्क, और मैंने यहाँ पे बना रखा है एक डिस्क जिसपे हम लोग उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ले लिया जाए। ठीक है, तो इसी के एक्सिस पे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे निकाला जाए। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स होगा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम लोग प्रीवियस क्लास में चलेंगे कि रिंग का पोटेंशियल हम लोगों ने निकाला था एक्सिस पे। वो क्या निकाला था? वो निकाला था हम लोगों ने के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रिंग का था, ये रिंग का पोटेंशियल था एक्सिस पे। ठीक है, उसी का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक रिंग बना लिया जाए स्मॉल रेडियस, स्मॉल आर रेडियस का, और उस रिंग की मोटाई ले लिया जाए ये वाली डी आर। ठीक है, ये वाली मोटाई ले लिए हम लोग। अब तो डी आर में हम लोगों का चार्ज कितना होगा? डी क्यू। डी आर में चार्ज डी क्यू कितना होगा? इस रिंग का एरिया, ये वाले रिंग का एरिया, एरिया क्या लिखेंगे हम लोग? 2πr/dr। एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये डी क्यू हो गया, चार्ज हो गया। अब देखिए उसी का यूज किया जाए वो वाले फॉर्मूले का। तो हम लोग डीवी यहाँ पे लिख रहे हैं, डीवी इज इक्वल्स टू, इसके चलते केवल लिख रहे हैं तो के इंटू डी क्यू। डी क्यू की जगह पे ये लिख दिया जाए 2πr/dr इंटू सिग्मा। डी क्यू की जगह पे अपॉन कैपिटल आर की जगह पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब यही है, इसी को इंटीग्रेट करना है हम लोगों को। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा आंसर। आर का लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे? 0 टू कैपिटल आर तक। ठीक है, अब देखिए, अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख के। तो के कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, क्या बचा है अंदर में? आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बचा 0 टू आर। अब देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि ये वाले टर्म को कुछ टी स्क्वायर मान लीजिए। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट की करेंगे तो 2r/dr इज इक्वल टू 2t/dt हो जाएगा। 2 कट गया, मतलब r/dr इज इक्वल टू t/dt हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे 2k सिग्मा r/dr की जगह पे t/dt। ठीक है, ये इसके जगह पे हम लोग टी स्क्वायर लिखेंगे, और रूट के अंदर टी स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो टी हो जाएगा। तो ये टी कट गया। अब ये सिंपल बच गया 2k सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, अब देखिए टी में इंटीग्रेशन है तो लिमिट हम लोग को बदल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने r में लिमिट रखा था, तो यहाँ से हम लोग ये इक्वेशन से देख लेंगे कि r जब 0 था तो t कितना होगा। r जब 0 था तो t उस इक्वेशन से, ये इक्वेशन से x हो जाएगा, और r जब कैपिटल R हो जाएगा तो t क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिमिट हो गया। अब लिमिट की वैल्यू रख दीजिए उसमें 2k सिग्मा। लिमिट की वैल्यू रखेंगे, पहले इंटीग्रेशन उसका t होगा x से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए लिमिट की वैल्यू रखिए और k की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 2। k की वैल्यू क्या होता है? 4πε0। पाई ऊपर है, सिग्मा। ठीक है, ये रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हो गया। देखिए पाई से पाई कट गया, 2 4 को खा गया 2 बार में। क्या हम लोगों का मेन फॉर्मूला बना? फॉर्मूला हम लोगों का बना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला बना और ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। इस पे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। अब इसी पे डायरेक्ट सवाल क्या आया हुआ है जेई में, जिसको फॉर्मूला याद होगा तुरंत कर दिया होगा वो। देखिए इस फॉर्मूले पे क्या आया है सवाल जेई में, देखते हैं हम लोग। देखिए ये एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक है। इसका डेंसिटी दे दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये दे दिया है। और बोल रहा है कि डिस्क के सेंटर से h हाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मास m है और चार्ज q है। तो वो हाइट बताना है, वो डिस्टेंस बताना है सच दैट q को हम लोग छोड़े तो वो जस्ट इसके सेंटर पे टच करें, ठीक है। तो आपको पता है कि ये ऐसे रखा हुआ था, अभी इक्विलिब्रियम में था, अभी ऐसे रखा हुआ था, छोड़ दिए तो ये कुछ नीचे आएगा, लेकिन ये फिर डिस्क इसके ऊपर फोर्स लगाने लगेगा जिसका रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये इसको टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही टच नहीं कर पाएगा कि एच हम लोग मिनिमम क्या रखा जाए कि वो टच कर जाए, वो एच पे डिपेंड करेगा कि वो टच करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए ये पोटेंशियल से हम लोग कितना आसानी से कर सकते हैं। जब हम लोग को पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, और एनर्जी पता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है। दोनों को एक सिस्टम मानते हैं और इनिशियल एनर्जी लिखा जाए इक्वल्स टू ई फाइनल हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग इसमें, ये जो लाइन है जो इसके सेंटर से पास करेगा उसी को हम लोग पोटेंशियल वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो मान लिया जाए, रेफरेंस पोटेंशियल जिसको कहते हैं, रेफरेंस लाइन, इसी को रेफरेंस लाइन मान लिया जाए, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन मानेंगे तो इनिशियल एनर्जी से रेफरेंस लाइन से वो पार्टिकल h हाइट दूरी पे है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। और देखिए इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी v इंटू ये चार्ज, देखिए v की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, देखिए r स्क्वायर प्लस x की जगह पे h है ये माइनस h, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल लिखा, इसमें हम लोगों ने चार्ज से गुणा कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। ये हो गया इनिशियल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी लिख दिए हम लोग और फाइनल एनर्जी लिखा जाए तो फाइनल एनर्जी कैसे लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट पे, यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जो पार्टिकल यहाँ पे टच करेगा, इसको जस्ट टच करेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या होता है सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एच हम लोग का जीरो हो जाएगा, एच जीरो हो जाएगा तो बस ये बचेगा। अब सिंपली हम लोगों को बस एच की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है, सिंपली अलजेब्रा करके एच की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था जेई में। तो देखिए ये जो बच्चों को मेरे को ख्याल है कि ये 10 नंबर में आया हुआ था सब्जेक्टिव में, जिस बच्चे को ये याद होगा तुरंत कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया होगा, एच की वैल्यू निकाल दी होगी। इस पे एक ग्राफ भी आया था तो वो मुझे अभी तो ख्याल नहीं है, लेकिन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है और इसमें मैंने इनाम भी रखा हुआ है। जो इस सवाल को 3 मिनट में कर लेगा वो मैं उसे 111 रुपया कैश या फिर पेटीएम बैंक खाता जो भी हो वैसे मैं कर दूंगा ट्रांसफर, ठीक है। तो सवाल ये है कि एक डिस्क है, डिस्क पे चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके एरिया पे, तो हम लोग को पोटेंशियल बताना है उसके पेरीफेरी पे, उसके एज पे, ये सब एज है, उसके एज पे पोटेंशियल बताना है, ठीक है। रेडियस आर दिया हुआ है तो जल्दी कीजिए आप लोग, नहीं तो फिर यहाँ पे मैं बनाता हूँ अभी। देखिए ये मैं स्टेटस में डालूंगा और उसके 3 मिनट बाद तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए बनाता हूँ मैं यहाँ पे सवाल।
इस टाइप का सवाल बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, रिंग का यूज करते हैं। देखिए डिस्क वाला प्रॉब्लम जितना है सब रिंग से बनता है। ये मैंने डिस्क बना दिया, यहां सेंटर मानते हुए मैंने एक रिंग बनाया, ठीक है, आर दूरी पे, तो ये भी आर हो जाएगा, ये थीटा, ठीक है। ये आर पे हम लोगों ने डी आर इसका रिंग का मोटाई लिया है, विड्थ लिया है, ठीक है। और इसमें हम लोग चार्ज देखते हैं कितना है, तो देखिए क्यू चार्ज टोटल दिया हुआ है, तो सिग्मा हम लोग निकाल देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें डी क्यू क्या हो जाएगा, ये वाले चीज का एरिया, तो ये वाले का एरिया क्या होगा, आर इंटू थीटा हो जाएगा। ये तो इतना हुआ, पूरा है तो 2r इंटू थीटा हो जाएगा, आर्क लेंथ इंटू डी आर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए बस अब सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग। पोटेंशियल क्या होता है, dv इज इक्वल्स टू के डी क्यू बाई आर, यही लगाना है हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पे थीटा है और डी आर है, इन दोनों में हम लोगों को रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए रिलेशन क्या निकलेगा, ये सिंपल 10th क्लास के मैथमेटिक्स से निकलेगा। ये 2r है, ये r था, तो ये भी r। ये डायमीटर के अलॉन्ग जो लाइन खींचते हैं आप लोग पढ़े होंगे, जो उसके एज पे मिलता है, सरकमफेरेंस पे मिलता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 2r cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। अब इसमें पुट कर दीजिए, 2r की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और dr की वैल्यू पुट कीजिए, dr इज इक्वल्स टू माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। डायरेक्ट इसी में पुट करता हूं, ठीक है, उतना दो बार लिखने का क्या जरूरत है, कि डी क्यू की वैल्यू 2r थीटा डी आर, ठीक है, अपॉन आर, ये बात हो गई। ये देखिए ये r से r कट गया, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, कांस्टेंट टर्म निकाल दीजिए बाहर, 2 के कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा, थीटा इंटू डी आर, थीटा और डी आर की जगह पे ये लिख दीजिए, तो माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दीजिए, माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। ये बातें हो गई। अब देखिए थीटा की लिमिट यहाँ से खोजनी पड़ेगी, ये तो हम लोग का निकल गया सिंपल। अब थीटा देखिए कहाँ से कहाँ अंदर वैरी कर रहा है। अब जरा सोचिए, ये जो रिंग मैंने बनाया है, डिस्क पे रिंग बनाया है आर पे डी आर लेके, इसको आगे बढ़ाइए तो देखिए ये थीटा बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ये वाला, ये जो आर है वो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो आते जाएंगे एकदम पास आ जाएंगे, तो सोचिए जरा क्या होगा, वो थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी। और दूर जाते जा रहा है, दूर चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू देखिए ये यहाँ पे सिमट जाएगा और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन का सवाल हो गया कि -4 के आर इंटीग्रेशन π/2 टू 0 थीटा पे साइन थीटा लिए हैं डी थीटा, ये हो गया। ये बात हो गई। कुछ और छूट रहा है बाबू, डी क्यू, यहाँ पे सिग्मा छूट रहा है, ये एरिया इंटू सिग्मा ही तो डी क्यू होगा, यहाँ पे सिग्मा 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 बाहर आ जाएगा। और देखिए ये इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा, वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1, तो इसका आंसर हो गया -4 के आर सिग्मा, वो -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब के की वैल्यू रखिए, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर सिग्मा की वैल्यू भी रख दीजिए, सिग्मा की वैल्यू q/πr² है, q/πr²। देखिए ये 4 से 4 कट गया, 8 से r खा गया, बचा क्या, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, v इज इक्वल्स टू q बाई ये पाई पाई² और ये r और एक एप्सिलॉन नॉट भी बचा,
ठीक है, तो ये हो गया। v की वैल्यू आ गई पेरीफेरी पे, उसके सरकमफेरेंस पे v की वैल्यू आ गई। तो ये काफी अच्छा सवाल रखा मैंने यहाँ पे। तो जिन बच्चे से नहीं बने होंगे वो तो देख ही रहे होंगे। तो ऐसा ही मैं सोचा हूँ कि रोज एक एक सवाल ऐसा लाऊं जिसपे मैं इनाम रखूं, काफी मजा आएगा, बच्चे करेंगे, इंटरेस्ट आएगा उनको फिजिक्स में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।